फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज हमारे देश की बेहद ख़ास दो फिल्मों की बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फिल्में हैं मेरा गांव मेरा देश और शोले। मेरा गांव मेरा देश 1971 में रिलीज़ हुई थी और उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। मेरा गांव मेरा देश के ओपनिंग क्रेडिट्स की बात करते हैं। स्टोरी बाय खोसला एंटरप्राइजेस, स्क्रीन प्ले जी.आर. कामत, डायलॉग्स अख्तर रोमानी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता लेखराज खोसला, बोलू खोसला, निर्देशक राज खोसला। अजीत बने थे धर्मेंद्र हर फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत लगे और उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन, रोमांस, सारे रंग उन्होंने बहुत सहजता से निभाए। इस फिल्म से ही असल में धर्मेंद्र की एक्शन हीरो की इमेज बनी। यहीं से धर्मेंद्र टॉप स्टार बन गए थे। उस समय राजेश खन्ना का दौर चल रहा था जो जल्द ही खत्म हो गया था। धर्मेंद्र अगले 6-7 साल तक टॉप पर रहे। अंजू बनी थी आशा पारेख। आशा पारेख के लिए इस फिल्म में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, उनका काम बहुत अच्छा था। मेजर जसवंत बने थे जयंत। उनका काम हमेशा की तरह लाजवाब था। उनके चेहरे का ग्रेस, शानदार पर्सनैलिटी और सटल स्टाइल सब कमाल था। गांव की पागल औरत मौसी का किरदार पूर्णिमा दास वर्मा ने निभाया था और बहुत अच्छा निभाया था। उनका असली नाम था मेहरबानो मोहम्मद अली। वो महेश भट्ट की सगी मौसी थीं। मुन्नी बाई का रोल लक्ष्मी छाया ने निभाया। ये उनका लाइफ बेस्ट रोल था। 5 में से 3 गाने उन पर फिल्माए गए। जब्बर सिंह बने थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना छा गए थे। विनोद खन्ना को इसी फिल्म से पॉपुलैरिटी मिली। निर्देशक राज खोसला ने उन्हें ऐसे पेश किया कि विनोद खन्ना पर्दे की शान नजर आए। उनका काम बहुत ज़बरदस्त था। शोले के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, सबको सब कुछ याद ही है। कहा जाता है कि दोनों ही फिल्में, खास करके शोले, कई विदेशी फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। फिर भी शोले की खूबसूरती ये है कि वो अपने आप में ओरिजिनल है। सबसे पहले सलीम जवेद का काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, फिर बाकी सारी टीम का। शोले को इंस्पायर करने वाली फिल्मों की बात फिर कभी करेंगे। आज सिर्फ इन 2 फिल्मों की सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। मेरा गांव मेरा देश की मोटी मोटी कहानी ये थी कि अजीत एक चोर है जिसे रिटायर्ड हवलदार मेजर जसवंत ने गिरफ्तार करवा दिया था। मेजर जसवंत ही अजीत की सज़ा पूरी होने के बाद उसको बेहतर जिंदगी जीने का मौका देता है, अपने गांव बुला लेता है। अजीत उसका बेटा बन के रहने लगता है, मेजर के खेतों में काम करता है और देख रेख शुरू कर देता है। गांव की लड़की अंजू से प्यार करने लग जाता है। गांव में वहां के मशहूर डाकू जब्बर सिंह के गिरोह का आना जाना है। शहर से आए अजीत पर उन्हें शक है कि कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं। एक नाचने गाने वाली लड़की मुन्नी बाई गाँव में आती है ये खबर निकालने कि कहीं अजीत पुलिस के किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं। मुन्नी बाई मन ही मन अजीत से प्यार करने लगती है। इसी प्यार की खातिर वो एक बार अजीत और अंजू को डाकुओं के अड्डे से छुड़ाती है। मेजर जसवंत की वजह से अजीत को कुछ कर दिखाने का मौका मिला था, इसलिए वह गांव वालों को डाकुओं के खिलाफ हिम्मत दिखाने की बात करता है। आखिरकार गांव वाले डाकुओं से छुटकारा पा लेते हैं। शोले के बारे में लगभग सबको सब कुछ याद है। कैसे एक पुलिस अफसर रहा ठाकुर बलदेव सिंह डाकू गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए 2 बहादुर चोरों को हायर करता है। मेरा गांव मेरे देश में अजीत चोर है तो शोले में जय वीरू चोर हैं। मेरा गांव मेरा देश में जेल से छूटकर अजीत जिसकी वजह से गांव में आता है वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, मेजर जसवंत, जिसकी एक बाजू नहीं है। अजीत को गिरफ्तार मेजर जसवंत ने ही करवाया था। शोले में दोनों हीरो जिसकी वजह से गांव में आते हैं वो पहले पुलिसमैन रह चुका है, ठाकुर बलदेव सिंह, जिसके दोनों बाजू कट चुके हैं। उसने खुद एक बार दोनों को गिरफ्तार किया था। शोले में ठाकुर के हाथ कटने का कारण बहुत मजबूत है और जय वीरों को गब्बर से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने का कारण भी मजबूत है। वो अपनी आंखों से दोनों की बहादुरी देख चुका है। मेरा गांव मेरा देश में अजीत सिक्का उछालकर कोई बड़ा फैसला लेता है। मेरी जिंदगी के फैसले यही करता है। शोले में जय दोनों के लिए सिक्का उछालता है और तब दोनों फैसला लेते हैं। अस्पताल ले चलते, भाग चलते। मेरा गांव मेरा देश में अजीत को शराब पीने की आदत है, बाद में शराब छोड़ भी देता है। शोले में वीरू को शराब पीने की आदत है।
मेरा गांव मेरा देश में अजीत गांव की लड़की अंजू के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। एक बार उसे घुग्गी की आवाज़ निकालना सिखाता है और छेड़ता है। बंदूक चलाने का भी एक सीन है। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शोले में वीरू बसंती को पिस्तौल चलाना सिखाता है और छेड़ता है। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मेरा गांव मेरा देश में एक छोटा बच्चा है जिसके जरिए अजीत अंजू तक अपने मैसेज भिजवाता रहता है। एक सीन में डाकू उस बच्चे को मार देते हैं। शोले में छोटा नहीं बड़ा पर एक बच्चा है, इमाम साहब का बेटा अहमद। कहानी के एक मोड़ पर डाकू उसको मार देते हैं। मेरा गांव मेरा देश में डाकू का नाम जब्बर सिंह है, शोले में गब्बर सिंह। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा गांव मेरा देश में एक सीन है जहां एक बोर्ड पर डाकुओं का नाम लिखा है, जिनमें से एक मारा गया। वहां गब्बर सिंह भी लिखा नजर आता है। हो सकता है शोले का गब्बर यहीं से आया हो। मेरा गांव मेरा देश में लगभग पौने घंटे की फिल्म निकल जाने के बाद जब्बर सिंह का सीन आता है। शोले में लगभग 1 घंटा 7 मिनट की फिल्म के बाद गब्बर का सीन आता है। मेरा गांव मेरा देश में 1-2 बार ऐसा होता है, गांव वाले बुजदिली की बात करते हैं। मेजर जसवंत और अजीत उन्हें फटकारते हैं। शोले में अहमद की मौत पर ऐसा सीन है जहां ठाकुर सब गांव वालों को शर्मिंदा करता है। मेरा गांव मेरा देश में डाकू अंजू को उठा के ले जाते हैं और एक चिट्ठी छोड़ देते हैं। जब्बर सिंह चाहता है कि अंजू को बचाने के लिए अजीत अपने आप को डाकुओं के हवाले कर दे। शोले में अहमद की मौत के बाद गांव में डाकुओं की चिट्ठी पढ़ी जाती है। गब्बर सिंह चाहता है कि गांव को डाकुओं से बचाना है तो जय और वीरू को डाकुओं के हवाले कर दिया जाए। मेरा गांव मेरा देश में हीरोइन अंजू को डाकू उठा के ले जाते हैं। शोले में बसंती को। डाकुओं के अड्डे पर दोनों फिल्मों में गाना चलता है। मेरा गांव मेरा देश में हीरो हीरोइन बंधे हैं और लक्ष्मी छाया गाना गाती है। उन दोनों को छुड़ा के भेज देती है। शोले में हीरोइन गाना गाती है और हीरो का दोस्त आके उन्हें छुड़ाता है। शोले में और भी कई सीन्स ऐसे हैं जिनमें मेरा गांव मेरा देश की रिफ्लेक्शन नजर आती है। टेक्निकली शोले बहुत एडवांस फिल्म थी, पर जिन लोगों ने मेरा गांव मेरा देश नहीं देखी है या जिन्हें अच्छी तरह याद नहीं है, उन्हें एक बार मेरा गांव मेरा देश जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का आखिरी हिस्सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डाकुओं की फिल्म में इतना अच्छा क्लाइमैक्स किसी भी फिल्म में शूट नहीं किया गया। डाकू पुलिस को धोखे से गांव से बाहर भेजकर पुल तोड़ देते हैं और अजीत को मारने आते हैं। गांव वाले अजीत का साथ नहीं देते। सब घरों के दरवाजे बंद हैं। गांव की गलियों में अजीत अकेला डाकुओं से मुकाबला करने निकला है। किसी भी फिल्म में एक्शन सीक्वेंस में इतनी खूबसूरती से ज्योग्राफी क्लियर नहीं की जाती, पर मेरा गांव मेरा देश में हर चीज़ बहुत क्लियर दिखाई गई है। हर शॉट में दिखाया गया है कि कहाँ डाकू हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, अजीत कहाँ छुपा है, किस तरफ जा रहा है। दर्शक पूरी तरह फिल्म से बंध जाता है। फिर सारे गांव वाले अजीत का साथ देते हैं और डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की लास्ट फाइट, जब धर्मेंद्र विनोद खन्ना को मारते हैं, बिल्कुल असली है। फिल्म देखने से ही पता चल जाता है कि मैक्सिमम शॉट्स उन्होंने खुद ही दिए। और अच्छी बात यह है कि डाकू जब्बर सिंह को हीरो अजीत मार देता है। शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एवरग्रीन फिल्म के क्लाइमैक्स पर गौर करें तो क्लाइमैक्स बहुत नेगेटिव है। इतनी तबाही करने वाला गब्बर मारा नहीं जाता, उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वीरू का दोस्त जय मारा गया। विधवा राधा फिर दुल्हन बन सकती थी पर बन नहीं पाई। वीरू कहानी के अंत में उदास होकर वापस जा रहा है। बसंती उसके साथ जा रही है। इस गांव में वो लोग क्यों नहीं रह गए? फिर भी शोले शोले ही है। गब्बर को मारने का सीन शूट भी हुआ था, पर सेंसर की वजह से क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ा। खैर, आज के एपिसोड में जो मेन बात करनी थी वो हो चुकी है। आपको कोई और 2 या उससे ज़्यादा फिल्में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती लगें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वो रीमेक नहीं होनी चाहिए। आज के एपिसोड पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए।